हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर अष्टम स्कंद पहला अध्याय। विविध संवत्सरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, स्वयंभुव मनु के वंश का विस्तार तो आपने बताया था। उस वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी जो परंपरा चलाई उसे भी आपने बताया। अब आप कृपया दूसरे मनवंतरों में होने वाले मनुओं के बारे में भी हमें बताइए। भगवान ने बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं की है और आगे भी जाकर करेंगे उनके बारे में हमें भी बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का वर्णन मैं कर चुका हूँ। देवता आदि की उत्पत्ति उसी में हुई थी। उस मनवंतर में स्वयंभुव मनु की पुत्री आकुति से जग पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश देने के लिए तथा देवहूति से कपल के रूप में ज्ञान का उपदेश भगवान ने दिया था। तब उन्होंने पुत्र रूप में अवतार लिया था। जग पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो किया, अब उसका वर्णन करता हूँ। परीक्षित, मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया था। कपल अवतार के समय मैंने उसका वर्णन तुमसे किया था। वह अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने वन में चले गए थे। तब उन्होंने सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या के समय वह भगवान की इस प्रकार उपासना किया करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से ही वह विश्व चेतन हो जाता है। वे परमात्मा है। संपूर्ण विश्व में रहने वाले चराचर प्राणी और 6 वैष्णव सब उन्हीं परमात्मा में व्यापत है। मनुष्य को संसार के किसी भी पदार्थ में मोह ना करके मात्र इतना ही ग्रहण करना चाहिए जितने में जीवन बचा रहे। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना ही उत्तम है। इस संसार में परमात्मा ही समस्त पदार्थों और जीवों के साक्षी हैं। वह सभी जीवों में स्वयं प्रकाश होकर विद्यमान है। हम उन्हीं परमात्मा की शरण लेते हैं जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका ना कोई अपना है ना पराया है, ना बाहर है ना भीतर है, फिर भी वह सब जगह विद्यमान है। विश्व की सत्ता उन्हीं से है। वह ही वास्तव में सत्य और परब्रह्म है। उनके अनंत नाम हैं। वह ही सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अंजन में और प्राण पुरुष हैं। वह अपनी माया से इस संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं, फिर भी इससे सर्वदा तटस्थ रहते हैं। उन्हें जानने के लिए योगीजन और ऋषि मुनि कर्म योग का अनुष्ठान किया करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर समस्त कर्मों से छुटकारा पा जाता है। वैसे तो भगवान भी कर्म करते हैं, किंतु वह अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। फिर भी वह उन कर्मों में आसक्त नहीं होते अतः उनका अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनमें नाम मात्र को भी अहंकार नहीं है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वह सर्वथा परिपूर्ण है। वह अपनी बनाई हुई मर्यादा में रहकर अपने कर्मों से मनुष्य को शिक्षा देते हैं। वह समस्त धर्मों के प्रवर्तक और जीवनदाता है। मैं उन्हीं प्रभु की शरण लेता हूँ। परीक्षित, एक दिन की बात है कि मनु एकाग्र चित्त भाव से मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत जानकर भूखे अनुसरगण और राक्षस आदि उन पर टूट पड़े। जय देखकर अंतर्यामी भगवान जग पुरुष मनु की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र याम नाम के देवताओं के साथ वहां आए और उन्होंने असुरों का संहार कर डाला। परीक्षित, दूसरे मनवंतर में मनु का नाम सवारोचिष था। वह अगन के पुत्र थे। उनके पुत्र थे जुमान, सुषेण, रोचिषमान
इस मनवंतर में इंद्र का नाम रोचन था। प्रधान देवगण थे तुषित, ऊर्जस्तंभ आदि सप्तऋषि थे। इस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उसके गर्भ से भगवान ने विभु नाम के से जन्म लिया था। वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं की शिक्षा से 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। तीसरे मनु थे उत्तम, वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्र पवन, सुरंजय, जगहोत्र आदि थे। इस मनवंतर में वशिष्ठ जी के परमद आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। इंद्र का नाम था सत्यजित। इस मनवंतर में धर्म की पत्नी सुनता के गर्भ से भगवान पुरुषोत्तम ने सत्यसेन के नाम से अवतार लिया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। इस मनवंतर में भगवान ने इंद्र के सखा बनकर सत्यपरायण, दुशील, दुष्ट यक्षों, राक्षसों और जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया था। इस युग में सत्यवेद, शूद्र और भद्र देवताओं के प्रधान गण थे। चौथे मनु का नाम था तामस। व तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु और 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिक्षर। इस मनवंतर में ज्योति धारण आदि सप्तऋषि थे। विदर्भत के पुत्र वैद्रत आदि नाम के देवता इस युग में हुए। उन्होंने नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसीलिए उन्हें वैद्रत कहा जाता है। इस मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से श्रीहरि के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। इसी अवतार से उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर जय प्रसंग अत्यंत पुण्यमय है, आप कृपया करके बताइए कि भगवान ने ग्राह से गजेंद्र को कैसे बचाया था। सूत जी बोले, शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित द्वारा ऐसा कहने पर श्री सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनाया। दूसरा अध्याय गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। प्रत्येक सौंदर्य उस पर बिखर